हेलो साथियों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा होने वाले अधिवेशनों और उनके अंतर्गत होने वाले आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, साथियों सभी एग्ज़ामों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, जिससे मैंने यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम दिया हूं और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड हुआ हूं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जिसका काल 1885 से 1947 है। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। साथियों, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि A.O. ह्यूम का विस्तारित नाम क्या है। तो A.O. ह्यूम का विस्तारित नाम है एलन ऑक्टेन ह्यूम। साथियों, कांग्रेस के स्थापना के समय जो तत्कालीन वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। साथियों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये आपका बम्बई में हुआ था, वर्तमान मुंबई, और एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। साथियों, उस अधिवेशन में जो है 72 सदस्यों ने भाग लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो हो जाएगा 72 सदस्य। साथियों, और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साथियों, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था, तो वो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, अब आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करते हैं, उनका स्थान, अध्यक्ष और उसकी विशेषताएं। साथियों, आगे बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था मुंबई में, इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। और आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सचिव कौन था, तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टन ह्यूम। साथियों, अगला दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1886 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि बदरुद्दीन तैयबजी वो कांग्रेस के चौथे
या कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बात करते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल की बात करें तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों, आपको बता दें कि ये कांग्रेस का 4 अधिवेशन वेरी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। इनमें से आपको एक प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे आपका नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपको देखने को अवश्य मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और भी अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का 1889 का अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। साथियों, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कांग्रेस के 5वें अधिवेशन मुंबई में जो है महिलाओं ने भाग लिया। अब बात करते हैं कांग्रेस का 1891 का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आनंद चर्चालू थे। साथियों, इस अधिवेशन की बात करें तो पहली बार इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय जोड़ा गया। इसके पहले कांग्रेस राष्ट्रीय संघ नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और दूसरी विशेषता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। साथियों, 1896 के अधिवेशन की विशेषता की बात करें तो यहाँ पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम गाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। पहली बार यहाँ वंदे मातरम गीत गाया गया, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दीन शाह इवाचा। साथियों, इस अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया। साथियों, प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो है भाग लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1901 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दीन शाह इवाचा थे। इसमें गांधी जी ने पहली बार जो है अधिवेशन में भाग लिया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दूसरी बार दादा भाई नौरोजी थे। इसमें स्वराज का नारा दिया गया। स्वराज का नारा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी जी थे। आगे बढ़ते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, वेरी इम्पोर्टेंट साथियों। इसमें से आपको प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में, एक नरम दल और एक गरम दल में विभाजित हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो आपका आंसर, जिसमें 1907 सूरत के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल में गांधीवादी लोग थे और गरम दल की बात करें तो गरम दल के महत्वपूर्ण नेता लाल पाल
और बाल थे। साथियों, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। आगे बढ़ते हैं। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। साथियों, इस अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया। साथियों, आपको बता दें कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे। प्रथम बार जनगण मन गाया गया। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। इसकी बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। साथियों, आपको बता दें कि 1916 का अधिवेशन, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता कब हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है साथियों कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो आपका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, इन्होंने जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत जो है इन्होंने योगदान दिया है। साथियों, इनकी बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली आयरिश महिला अध्यक्ष थी। साथियों, इस 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ तिरंगा झंडा अपनाया गया। आगे देखते हैं। 1918 दिल्ली अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। साथियों, अगर इसकी बात करें इस अधिवेशन की, तो 1918 का दिल्ली अधिवेशन जो था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया। साथियों, आपको बता दें कि 1918 अधिवेशन में जो है एक तो दिल्ली अधिवेशन और दूसरा मुंबई अधिवेशन, 1918 में ही दो अधिवेशन करवाए गए थे, जिसमें दिल्ली का अधिवेशन था ही, एक मुंबई में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। साथियों, विशेष अधिवेशन की बात करें तो इसमें सैयद हसन इमाम थे। आपसे प्रश्न बनता है कि 1918 का जो मुंबई अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा उस साथियों सैयद हसन इमाम थे। साथियों, 1918 के अधिवेशन में जो है दो अधिवेशन, एक दिल्ली में हुआ और दूसरा मुंबई में, मुंबई वाला विशेष अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली का, इसमें रौलट एक्ट का विरोध किया गया। साथियों, आगे बढ़ते हैं। 1919 अमृतसर का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। साथियों, 1919 जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें संडरसन ने जो है गोली चलवाई थी, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ था। इस अधिवेशन 1919 का जो अधिवेशन इसीलिए अमृतसर में करवाया गया था। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन। साथियों, यहाँ भी अगर देखा जाए तो 1920 में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ था। एक सामान्य अधिवेशन जो नागपुर में करवाया गया, जिसके अध्यक्ष बी राघवाचार्य जी थे, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया? तो आपका जवाब होगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी राघवाचार्य जी थे। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर बात करते हैं 1920 का भी दूसरा जो विशेष अधिवेशन था, जो कलकत्ता में करवाया गया साथियों, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और इसकी विशेषता क्या थी इस अधिवेशन की? तो कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया साथियों। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन तो जो है प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कांग्रेस का जो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें जो है आपका कांग्रेस के द्वारा आंदोलन को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं 1922 का गया अधिवेशन। 1922 गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, ये भी एक विशेष अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथियों, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली की राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था जो 35 वर्ष की आयु में बना था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के, जो सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस के 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम की बात करें तो जो कर्नाटक में है, इसके अध्यक्ष पहली बार महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग एक बार फिर अलग हो गई। आगे बढ़ते हैं 1924 का कानपुर अधिवेशन। साथियों, प्रश्न आता है कि 1925 का कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगर इनकी बात करें नायडू जी की, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर महिला अध्यक्ष की बात करें, पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी थी। इन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यहाँ पर इस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा गाया गया। आगे बढ़ते हैं 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। M.A. अंसारी जिसके अध्यक्ष थे। ये जो है आपका मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। आगे बढ़ते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिसमें पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। साथियों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसका जो स्थान था, इसकी अधिवेशन जो है कराची में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता जी थे, कलकत्ता में किया गया। इसमें भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथियों, नलिनी सेन की बात करें तो भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी। आगे देखते हैं 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नारा दिया गया कि मैं समाजवादी हूं और मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। आगे देखते हैं 1937 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये फैजपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन पश्चिम बंगाल 1937 में जो गांव में हुआ था। अगला है 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे,
जो त्रिपुरी एमपी में हुआ था। साथियों, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं कि त्रिपुरा में होगा, लेकिन ये एमपी में है। तो साथियों, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया साथियों इसी अधिवेशन में, और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखते हैं 1940 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एक बार फिर मौलाना अबुल कलाम जी चुने गए, जो अधिवेशन रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ। अध्यक्ष ही इसके जो है आज़ाद जी ही इसके अध्यक्ष बने रहे। आगे देखते हैं 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष श्री JB कृपलानी जी थी। 1947 में अधिवेशन में ही हुआ। उसके बाद भारत को आज़ादी मिली तो JB कृपलानी जी ही अध्यक्ष थे। उसके बाद लास्ट अध्यक्ष कांग्रेस के 1948 के जो जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जी हुए। तो साथियों, बस इतना ही था। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला सेशन मैं स्टार्ट करूँगा, जो प्रमुख समझौते हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।